अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केस में पहली मरतबा कम अज़ कम मैं देख रहा हूँ और तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे हमने देखो कि वकालतनामे ही दस्तखत ना हो रही हों। वकालतनामे जेल इंतजामी को दिए जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं, वो नहीं मिलते। तो आज क्योंकि सलमान सफदर साहब के हवाले से सलमान राजा साहब ने पेश होकर बताया कि उनकी आंख का एक इशू था जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो आज टोक्यो जा रहे हैं, वो पेश नहीं हो सकते। बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस डोगर ने बारहा सलमान राजा साहब को ये कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, दस्तखत हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने मेन अपील सुननी है, तो मेन अपील पे सलमान सफदर साहब आकर दलाइल दें, और अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए टोक्यो जाना है, तो इमरान खान की जानिब से कोई और वकील आए, कोई और। उन्होंने ये कहा कि अगर वकील चेंज करने तो ये इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास है, ये इख्तियार भी बुशरा बीबी साहिबा के पास है। इमरान खान के बिहाफ पर इमरान खान साहब की बहनें भी ये फैसला नहीं कर सकती कि उनकी तरफ से वो वकील नहीं तो कौन वकील। ये प्योरली फैसला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा खुद कर सकते हैं कि उनकी जानिब से वकील कौन होगा। लेकिन 12 सलमान अकरम राजा साहब के बताने और सलमान अकरम राजा साहब ने भी सख्त गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपनी बात मुकम्मल की। उन्होंने जब नैब की जानिब से कहा गया कि आप कोई और वकालतनामा दे दें, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई बात है करने वाली। हम कैसे इमरान खान के ब्याह पे फैसला करें कि इमरान खान की तरफ से वकील कौन पेश होगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो कह दिया है कि ये हमारा काम नहीं है, जाएं आप जिस फोरम पे, और ये भी आज उन्होंने बता दिया है कि आपका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपका फोरम आईनी अदालत है। आप आईनी अदालत में हाजी अमीनुद्दीन के पास जाएं और वहां जाके आप अपील करें और उनको जाके बताएं कि वकालतनामा पे दस्तखत नहीं हो रहे। सलमान राजा साहब ने कहा कि तो प्रोसेस ही नहीं होगा, इतराज़ात लग जाएंगे, हमारी पिटीशन अभी ली नहीं जाएगी। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और अब तहरीरी ऑर्डर ये लिखवा दिया गया है जो जारी हो जाएगा कि अगली समाअत पर तारीख नहीं दी गई कि अगली समाअत पर सलमान सफदर साहब अगर नहीं आ सकते तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो भी वकील पेश होने हैं वो वकील पेश हों और पेश होकर दलाइल दें, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऑर्डर में ये लिखवाया गया है कि अगली समाअत पर या तो सलमान सफदर साहब आए या कोई और वकील आए, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, उनके वकील इमरान खान साहब की बहनों को रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर केस में सजा बरकरार रखनी है, उसके बाद ये मामला आईनी अदालत में जाने। और ये भी तरमीम इमरान खान के लिए की गई है कि नैब के केसेस की अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी और उसके स्कोप को भी महदूद कर दिया गया है। अब उसका स्कोप भी महदूद कर दिया गया है। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम को, इमरान खान की बहनों को, उनकी पार्टी को पता है कि अगर यहाँ से सजा बरकरार रखी जाएगी तो उसके बाद आईनी अदालत तो 4 दिन के अंदर अंदर कह देगी कि सजा दुरुस्त है, और उसके बाद फिर जाहिर है जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा फिर तो कोई उनके पास रेमेडी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले 7 से 9 दिन जो हो गए हैं जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनों और पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कमरा अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, उनके साथ महमूद खान चकजई साहब, सुहेल खान आफरीदी साहब, अखुंदादा हुसैन साहब, कासिम जमान साहब, मीना खान आफरीदी साहब ये मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, मुशावरत जारी है। और आज एक और चीज़ कि अरकान असम्बली आए हुए थे, आमिर डोगर साहब, सरोला मस्तिखेल साहब, अवैस जखर साहब, इंजीनियर हमीद हुसैन और इसी तरह से दीगर आतिफ खान, खुरम विर्क, बहुत सारे अरकान असम्बली आए हुए थे। वकला की बड़ी तादाद आई हुई थी, वकला ने यहाँ बाहर प्रोटेस्ट किया है और वकला यहाँ से गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो देखें, सोमवार की अगर आप बात करें, पीटीआई ने 9 एक्टिविटीज़ की सोमवार के दिन। अगर आप मंगल की बात करें, पूरा दिन हर तरफ पीटीआई छाई रही, रात को भी पीटीआई के ऊपर बात होती रही। आज अगर आप बुध की बात करें, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब आए, अभी यहाँ से केपी हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वकला यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो और साथ पॉलिटिकल लीडरशिप और इमरान खान साहब की बहनें वो एक पेज पर हैं, उनके अंदर मुशावरत जारी है, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुई है। हुकूमत और इस सिस्टम के लिए ये खबर बहुत परेशान कुन है कि वो जो फासले थे इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी के दरमियान वो ख़त्म हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ गई है, मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस मोमेंटम के नतीजे में फ़ौरन कुछ हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को एक टाइम लगेगा इस मोमेंटम को बढ़ा के आगे चलाने में। दरमियान में ईद की छुट्टियों में थोड़ा सा गैप भी आ जाएगा। तो बहरहाल
ये आज की जो है वो तफसीलात थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। 22 मई बहुत अहम है, वो क्यों अहम है उसके ऊपर बात करना बाकी है, और हिकमत अमली क्या है, लाइमल क्या है, पीटीआई का सोच क्या रहे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केस में पहली मरतबा कम अज़ कम मैं देख रहा हूँ, और तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे हमने देखो कि वकालतनामे ही दस्तखत ना हो रही हों। वकालतनामे जेल इंतजामी को दिए जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं, वो नहीं मिलते। तो आज क्योंकि सलमान सफदर साहब के हवाले से सलमान राजा साहब ने पेश होकर बताया कि उनकी आंख का एक इशू था जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो आज टोक्यो जा रहे हैं, वो पेश नहीं हो सकते। बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस डोगर ने बारहा सलमान राजा साहब को ये कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, दस्तखत हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने मेन अपील सुननी है, तो मेन अपील पे सलमान सफदर साहब आकर दलाइल दें, और अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए टोक्यो जाना है, तो इमरान खान की जानिब से कोई और वकील आए, कोई और। उन्होंने ये कहा कि अगर वकील चेंज करने तो ये इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास है, ये इख्तियार भी बुशरा बीबी साहिबा के पास है। इमरान खान के बिहाफ पर इमरान खान साहब की बहनें भी ये फैसला नहीं कर सकती कि उनकी तरफ से वो वकील नहीं तो कौन वकील। ये प्योरली फैसला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा खुद कर सकते हैं कि उनकी जानिब से वकील कौन होगा। लेकिन 12 सलमान अकरम राजा साहब के बताने, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी सख्त गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपनी बात मुकम्मल की। उन्होंने जब नैब की जानिब से कहा गया कि आप कोई और वकालतनामा दे दें, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई बात है करने वाली, हम कैसे इमरान खान के बिहाफ पे फैसला करें कि इमरान खान की तरफ से वकील कौन पेश होगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो कह दिया है कि ये हमारा काम नहीं है, जाएं आप जिस फोरम पे, और ये भी आज उन्होंने बता दिया है कि आपका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपका फोरम आईनी अदालत है। आप आईनी अदालत में हाजी अमीनुद्दीन के पास जाएं और वहां जाके आप अपील करें और उनको जाके बताएं कि वकालतनामा पे दस्तखत नहीं हो रहे। सलमान राजा साहब ने कहा कि तो प्रोसेस ही नहीं होगा, इतराज़ात लग जाएंगे, हमारी पिटीशन अभी ली नहीं जाएगी। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी, और अब तहरीरी ऑर्डर ये लिखवा दिया गया है जो जारी हो जाएगा कि अगली समात पर तारीख नहीं दी गई कि अगली समात पर सलमान सफदर साहब अगर नहीं आ सकते तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो भी वकील पेश होने हैं वो वकील पेश हों और पेश होकर दलाइल दें, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऑर्डर में ये लिखवाया गया है कि अगली समात पर या तो सलमान सफदर साहब आए या कोई और वकील आए, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, उनके वकील इमरान खान साहब की बहनों को रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर केस में सजा बरकरार रखनी है, उसके बाद ये मामला आईनी अदालत में जाने। और ये भी तरमीम इमरान खान के लिए की गई है कि नैब के केसेस की अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, और उसके स्कोप को भी महदूद कर दिया गया है। अब उसका स्कोप भी महदूद कर दिया गया है। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम को, इमरान खान की बहनों को, उनकी पार्टी को पता है कि अगर यहाँ से सजा बरकरार रखी जाएगी तो उसके बाद आईनी अदालत तो 4 दिन के अंदर अंदर कह देगी कि सजा दुरुस्त है, और उसके बाद फिर जाहिर है जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा फिर तो कोई उनके पास रेमेडी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले 7 से 9 दिन जो हो गए हैं, जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनों और पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कमरा अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, उनके साथ महमूद खान चकजई साहब, सुहेल खान आफरीदी साहब, अखुंदादा हुसैन साहब, कासिम जमान साहब, मीना खान आफरीदी साहब, ये मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, मुशावरत जारी है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।